जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चातुर्मास का 16वां अध्याय 16वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनेंगे। अब तक हमने चातुर्मास के 15 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे और उनका पुण्य फल भी आपको जरूर मिल रहा होगा। आइए इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए हम चातुर्मास का 16वां अध्याय सुनते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे कि पलाश का वृक्ष साक्षात हरि का ही रूप है, इसलिए परंपरा से इसकी पूजा होती चली आई है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, महापापों का नाश करने वाला पलाश का पेड़ है। पलाश के 3 पत्तों में से बीच के पत्ते में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। बाएं तरफ के पत्ते में ब्रह्मा जी का और दाहिने तरफ के पत्ते में महादेव जी का वास होता है। जो व्यक्ति नित्य ही पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। चातुर्मास में तो यह मुक्ति को देने वाला है। जो व्यक्ति चातुर्मास में पलाश के पेड़ को दूध से सींचते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो नित्य प्रातः काल उठकर पलाश के वृक्ष के दर्शन करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। पलाश का वृक्ष सब देवताओं का आधार और धर्म का साधन है, इसलिए जिस स्थान पर पलाश का वृक्ष मिले अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण मुख्य माने गए हैं, उसी तरह से सभी वृक्षों में ब्रह्म वृक्ष अर्थात पलाश है, जिसके मूल में महादेव जी, स्कंद में सम शिव जी, शाखाओं में भगवान रुद्र, पुष्पों में त्रिपुरांतक, पत्तों में शिव, फलों में गणपति, छाल में गंगा, मज्जा में भगवान, छोटी शाखाओं में ईश्वर वास करते हैं। ये सभी ही शिव के प्यारे हैं, इसलिए शत्रु के लिए, पापों का नाश करने के लिए और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पलाश के पेड़ का पूजन चातुर्मास में अवश्य करना चाहिए। इसका पूजन करने, ध्यान करने, दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के दुखों का नाश हो जाता है। चातुर्मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पलाश का पेड़ और पलाश के पेड़ के फूल भगवान महादेव को सबसे अधिक प्रिय हैं। चातुर्मास में अकेले पलाश के पेड़ की पूजा करने मात्र से घर में धन, संपदा, रिद्धि, सिद्धि, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में पलाश के पेड़ और पलाश के फूल के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। पलाश के पेड़ के फूलों से भगवान महादेव का श्रृंगार किया जाए तो घर में धन की बरसात होने लग जाती है। भगवान को यह फूल सबसे अधिक प्रिय हैं। पलाश के पेड़ के 2 तरह के फूल आते हैं, लाल और सफेद फूल। सफेद फूल भगवान महादेव को चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और लाल फूल चढ़ाने से यश, वैभव, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। पलाश के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास है। पलाश के पेड़ को ढाक और टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ से एक मुहावरा भी जुड़ा हुआ है, ढाक के 3 पात। पलाश के लाल फूलों को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। पलाश के फूलों को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लग जाती है। इसकी एक पौराणिक कहानी इस तरह है। भगवान शिव और माता पार्वती जी के एकांतवास को अग्निदेव ने भंग किया था, तो उन्हें शाप ग्रह होकर वृक्ष रूप में जन्म लेना पड़ा था। तब वे पलाश का पेड़ बने थे। पलाश की लकड़ी से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। पलाश का पेड़ सुख संपत्ति का प्रतीक है। पलाश के पेड़ को यज्ञ आदि कार्यों में उपयोग किया जाता है। पलाश का पूरा ही पेड़ उपयोगी है। इसका तना, जड़, फूल, पत्ते सभी उपयोगी होते हैं। पलाश के फूलों से प्राकृतिक रंग भी बनाए जाते हैं। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक छोटे से गांव में एक जमींदार था। उसके कई बंधुआ मजदूर काम करते थे। उनमें एक कमल राज नाम का एक नीच जाति का एक मजदूर था। वह शिव भक्त था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी और एक बीमार पत्नी जिसका नाम विमला था। सभी उसी जमींदार के गुलाम थे। वे उसी की जमीन में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जब शाम के समय सभी परिवार के जन इकट्ठे होते तो कमलराज अपने दोनों बच्चों को शिव की महिमा व कहानियां सुनाया करता था। बेटा छोटा था और बेटी बड़ी थी। बेटे का नाम प्रहलाद व बेटी का नाम मीरा था।
उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। घर की रोटी भी कमलराज और बच्चे मिलकर ही बनाते थे। बच्चे भी अपने पिता के साथ जमींदार के मजदूरी करते थे। बच्चे कभी पाठशाला नहीं गए, कभी उन्होंने भगवान शिव के मंदिर के दर्शन भी नहीं किए, क्योंकि वो अछूत जाति के थे। भगवान ने केवल इंसान बनाया और हम इंसानों ने छूत अछूत बनाया। बचपन से भगवान शिव की महिमा सुनते थे, तो दोनों बच्चे भी भगवान शिव के दर्शन को उत्साहित रहते थे। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने पिता से मंदिर जाने की जिद की, लेकिन पिता लाचार बेबस क्या कर सकता था। उसने कहा, बेटा, ये शिव मंदिर में जाने की बात अपने मन में ही दफन कर दो। अगर किसी को पता चला तो जमींदार हमें जिंदा धरती में गड़वा देगा। बच्चे उदास होकर रह गए, लेकिन कमलराज ने अपने दोनों बच्चों से ये वचन लिया कि तुम अपने जीवन काल में शिव मंदिर जरूर जाना, और दोनों बच्चों ने भी अपने पिता को यह वचन दिया। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए और एक दिन मीरा की शादी देखने की उसकी माँ की बहुत इच्छा हुई। तब कमलराज ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मीरा की शादी कर दी। शादी के कुछ महीनों बाद मीरा की माँ चल बसी। उसके बाद कमलराज भी बीमार रहने लगा और एक दिन कमलराज भी चल बसा। तब मीरा अपने भाई को अपने साथ ससुराल ले गई। मीरा के ससुराल में भी एक बहुत विशाल शिव मंदिर था। रोज मंदिर की आरती और घंटी की आवाज दोनों भाई बहनों को सुनाई देती, लेकिन दोनों मन महसूस कर रह जाते। मीरा के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी सभी थे। उन सबको मीरा के भाई का वहां रहना पसंद नहीं था। सभी उसके भाई को झिड़कते और ताना मारते रहते थे। मीरा यह देखकर चुप हो जाती थी, लेकिन मीरा अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब मीरा अपने ससुराल में मजदूरी करने जा रही थी, तो वहां के जमींदार के लड़के की बुरी नजर मीरा पर पड़ गई। उसने मीरा को रास्ते में रोक कर पूछा, अरे तू उदास क्यों रहती है? तब मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम, हम छोटे लोग हैं, आप बड़े आदमी हैं, हम खुश रहें उदास रहें हमें कौन पूछता है। तब जमींदार का लड़का बोला, नहीं तू बता। तब मीरा बोली, हुकुम, एक बार हमें शिव मंदिर के दर्शन करने हैं, बहुत इच्छा है। तब जमींदार का लड़का बोला कि तू रात को अकेली मंदिर के पिछवाड़े आ जाना, मैं तुझे भगवान के दर्शन करवा दूंगा, लेकिन तुम अकेली आना। मीरा बहुत खुश हुई, उसे उसकी गंदी चाल का अंदाजा नहीं था। मीरा घर पहुंची, उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। उसका भाई व मीरा शाम का इंतजार करने लगे। वह रात को चुपचाप घर से निकल पड़े। मीरा ने अपने भाई से कहा कि तुम मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तुम आ जाना। फिर मीरा अंदर गई। मंदिर के पिछवाड़े में जमींदार का लड़का और 3-4 अन्य व्यक्ति भी खड़े थे। मीरा उनकी नीयत समझ गई। उसी पांव वापस भागी तो उसका भाई वहां पहुंच गया। अब जमींदार के लड़के को खुद की हार महसूस हुई। उसने उन व्यक्तियों के साथ मिलकर शोर मचाया और बोला, गांव वालों देखो, एक अछूत मंदिर में आ गया है, इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तभी पूरा गांव व जमींदार वहां आ गए। सभी ने मीरा और प्रहलाद को खूब लकड़ियों से मारा और उन दोनों को गांव के बाहर 2 अलग अलग पेड़ों के बांध दिया, और कोई भी उन्हें खाना पानी देगा तो वह भी सजा पाएगा, यह ऐलान जमींदार ने करवा दिया। मीरा व मीरा के भाई ने अपनी सफाई में बहुत कहना चाहा, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मीरा ने अपने पति और ससुराल वालों को सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी उसकी नहीं सुनी। भूखे प्यासे बिना अपराध के 3 दिन तक वो पेड़ के बंधे रहे। दोनों भाई बहन को विश्वास था कि भगवान शिव जरूर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे, और वो पूरे समय ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहे। तभी देवलोक में ब्रह्मा का आसन डोलने लगा। तब सभी देवतागण घबरा गए।
ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ, कौन है जो पृथ्वी पर कठोर तप कर रहा है। तब नारद जी ने पूरी बात बताई। तब उसी समय सभी देवताओं ने भगवान शिव से मांग की कि अब तो आप ही बचा सकते हैं। तभी भगवान शिव ने एक माया रची। रातों रात उस जगह एक विशाल शिव मंदिर बन गया और खुद भगवान ने उन दोनों को पेड़ से खोला और ले जाकर मंदिर में छोड़ दिया। और उसी समय जमींदार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम प्रहलाद और मीरा को मंदिर में पूजा व दर्शन करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अचानक जमींदार की नींद खुली तो वह डर गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही सबसे पहले वह उसी जगह पहुंचा जहां प्रहलाद और मीरा को पेड़ से बांधा था। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां बहुत विशाल शिव मंदिर बना हुआ था। वहां पहले से ही पूरा गांव इकट्ठा था। सभी प्रहलाद और मीरा को घेरे हुए थे। जमींदार वहां पहुंचा। उसने प्रहलाद और मीरा को पानी पिलाया। वह अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब प्रहलाद व मीरा ने भगवान के दर्शन किए। तभी स्वर्ग लोक से फूलों की बारिश उन दोनों के ऊपर होने लगी। सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तब मीरा के ससुराल वालों ने मीरा और प्रहलाद से क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ घर ले गए। तभी सभी बंधुआ मजदूरों ने मीरा और प्रहलाद की जय जयकार की, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने भी मंदिर में प्रवेश किया। आज प्रहलाद व मीरा का अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा हुआ। तो हे भगवान, जैसे आपने प्रहलाद और मीरा की लाज रखी, वैसे सबकी रखना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको एक पौराणिक लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली एक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको इस कहानी में सच्चाई नजर आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चहु तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। बना दर भोला सोने की एक अटरिया, बना दर भोला सोने की एक अटरिया। तुम तो भोला सी बरस के
तुम तो भोला 80 बरस के मेरी बाली उमरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। पार्वती शंकर से बोली या मेरे मन भाई, पार्वती शंकर से बोली या मेरे मन भाई। सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक खंबा बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। शिव शंकर ने आज्ञा दीनी विश्वकर्मा को बुलाया, शिव शंकर ने आज्ञा दीनी विश्वकर्मा को बुलाया। सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक खंबा, सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक खंबा। सोने का हो कोट कागड़ा, सोने का हो कोट कागड़ा, सोने की अटरिया बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। शिव शंकर और गोरा रानी रहने को जब आए, शिव शंकर और गोरा रानी रहने को जब आए। रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाए, रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाए। कैसा सुंदर महल बना है, कैसा सुंदर महल बना है, ठहरे नहीं नजरिया बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। शिव शंकर ने संकल्प लीना रावण मन ललचाया, शिव शंकर ने संकल्प लीना रावण मन ललचाया। मुझको भी वर मिल जाए तो मांगू यही अटरिया, मुझको भी वर मिल जाए तो मांगू यही अटरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के मेरी बाली उमरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। गंगादास चरणों का चाकर हरि चरणों यस गाया, गंगादास चरणों का चाकर हरि चरणा यस गाया। मेरे भोले बड़े दयालु, मेरे भोले बड़े दयालु, दे दी यही अटरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे रे भोला सोने की एक अटरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के मेरी बाली उमरिया, बना दे रे भोला सोने की। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको अक्षय फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 16वां अध्याय 16वें दिन की कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।